इस तरह से हम लगे लड़ेंगे, लीगल से लड़ेंगे, तुमको न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा बोले थे ना। मेरी बेटी को तो न्याय नहीं मिला, लेकिन ये बताओ आज 15 लोगों को क्यों मार डाला गया, किस लिए मार डाला गया, इसका जवाब दोगे? ये तिरंगा झंडा भी हम आदिवासी के लिए कोई न्याय और कोई इंसाफ नहीं देगा। इसलिए झंडा को आप रखो, जहाँ अच्छा लगता है वहीं पर लहराने बोलो, हमको मत दो झंडा, क्योंकि हम गुलाम देश पे रह रहे हैं। हम आदिवासी गुलाम हैं, हमको कोई आजादी नहीं है, किसी तरह का आजादी नहीं है। चाहे जंगल जाओ, चाहे अपने घरों में रहो, किसी प्रकार की कोई आजादी नहीं। जहाँ हम आजाद महसूस नहीं कर रहे हैं तो अब क्या करें? ये हालत है साथी लोग, बस्तर की इस तरह से चीजें हो रही है। मेरा ये सवाल है, विकास के लिए हम कभी नहीं रुके। बार बार मोदी जी सरकार सब जगह बातें आती है, हम विकास कर रहे हैं, आदिवासी के विकास कर। अगर आज मेरे आदिवासी घुटने में अगर तक कपड़ा पहन रहे हैं, नीचे तक कपड़ा पाया, विकास है? अगर ये कह रहे हैं कि नहीं वहाँ रोड बनाने नहीं दे रहे हैं, पुलिया बनाने नहीं दे रही है, वो ये नहीं बोल रहे हैं कि आप रोड नहीं बनाओ, पुलिया नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कानून के दायरे में दिया गया ग्राम सभा, ग्राम सभा के तहत आप लोग उससे पास करके आप रोड बनाइए, आपको जो चाहिए बनाइए, जैसे कैंप लग रही है ग्राम सभा के तहत। ग्राम सभा से पूछा जाए कैंप लगाना जरूरी है कि नहीं, वहाँ के लोग तय करके देंगे। उसके बाद आप कैंप भी लगाओ, रोड भी बनाओ, पुलिया भी लगाओ, लेकिन वो नियम का पालन करते नहीं, इस कानून को बिल्कुल मानते ही नहीं है। तो कैसे इस बात को अगर आवाज उठाकर हमारे लिए कानून दिया है, पैसा कानून हित की बातें कर रहे हैं, ग्राम सभा की बातें करें, क्यों? आज इड़ में जो है और एक इड़ में जो जेल में बंद है, वो इड़ में एक नंदराज पहाड़ के लिए फाइट की थी, लीडर बनी थी, वो इसलिए बोली थी कि हमारे पेड़ पौधे मत काटो। वहाँ कुछ नहीं तो 50-60 हजार पेड़ कटे गए थे, उसके लिए 25-30 हजार आदिवासी लड़े उस जंगलों को बचाने के लिए, उसको जेल में डाल दिए यूएपीए धारा लगा के। तो कैसे? क्यों हमारे पेड़ पौधों को बचाने का अधिकार नहीं है? हमारे जल जंगल को बचाने का अधिकार नहीं है? क्या ये जल जंगल जमीन बच रही है तो क्या हमारे लिए देश के लिए नहीं है? आखिर हमारे आदिवासी जंगलों में अपनी स्वतंत्र रूप से रहना चाहते, क्यों नहीं? अगर मेरे आदिवासी को एक प्लेट पकड़ा के बोल रहा है, गिलास पकड़ा के बोल रहा है नहीं ये विकास है, अब ताली में का, अरे नहीं कहना है हमको, ताली नहीं पीना है तो गिलास में, क्योंकि हमारे जंगलों में ऑलरेडी सब चीज बना हुआ है। पत्ते तोड़ते हैं हम, दोनी बना के खा लेते हैं। लकड़ी में जंगल जाते हैं, लकड़ी आ जा, गैस की जरूरत नहीं है हमको जो हमारी धरती की जरूरत है, जो हमको जंगल की जरूरत है, जो हमारी प्रकृति की जरूरत, वो हमको दे दो ना, उसमें हमको अपनी आजादी के साथ रहने दिया जाए। फिर नक्सल के नाम से हमको कब तक मारते हैं? इस तरह चीजें हो रही है। और ये और कितना हम बताएं, लेकिन हम सब पूरे देशवासी और आप सबके माध्यम से, लेकिन गोमपाड़ में जो चीज हुआ है उस बच्चे के लिए न्याय, और सोनी शंभू अभी आई है वो भी बताएगी। अगर वहाँ बलात्कार होता है हम महिला बहनों के साथ तो क्या होता है? पहले तो उनकी इतनी बेरहम से बलात्कार करते हैं, उसके बाद उनकी नाक काट दी जाती है, उसके चेस्टों को काट दिया जाता है, आँख काट दिया निकाला जाता है, और उसकी गुप्तांगों में पत्थर डाला जाता है, उसके गुप्तांगों को पाड़ दिया जाता है। ये क्या इस तरह से बलात्कार? इसलिए मेरे आदिवासी महिलाएं बस्तर के ही बोलते, दीदी हम मरना पसंद करेंगे लेकिन बलात्कार नहीं होना चाहिए, बलात्कार नहीं होना चाहिए। लेकिन रोके कैसे? हम भी तो उसी पीड़ा से गुजरे हैं। उसी अंधेरी रात में कितना चिल्ची रही, कितना चिल्लाते रही, कितना उस तरह से गई, लेकिन इतना बड़ा अधिकारी मतलब ये क्या, ये एसपी अंकित गर्ग क्या किया मेरे ही उसके अंधेरे रात में आके पूरी मेरे साथ क्या किया क्या नहीं। आज मुझे मेरे 2 सोनी सोड़ी बन चुके हैं, मेरे अंदर में 2 सोनी सोड़ी पैदा, एक सोनी सोड़ी आज भी तड़प रही है न्याय के लिए, दूसरी सोनी सोड़ी और लड़ रही है, और उसको मैं न्याय नहीं दिला सक रही हूँ उस सोनी सोड़ी को। लेकिन आज एक सोनी सोड़ी लड़के बोल रही है कि क्या हुआ कैसा हुआ, लेकिन उस सोनी सोड़ी को न्याय दिलाने का इस भारत देश से मेरा ये पूछना चाहते उसके लिए कौन लड़ेगा? वो तड़पती हुई बोलती है मुझे न्याय दिला, कब दिलाएगी मेरे को, मेरे साथ ये हुआ। वो सोनी सोड़ी मेरे दिलों में है। आज 2 सोनी सोड़ी बन के मैं आज भारत में इस जगह पे सब समुदाय के लिए करती हूँ। लेकिन इतना तय है जब तक जान रहेगा तब तक तो हम लड़ते रहेंगे। जेल तो क्या, जेल जाओ तो जेल जाने के बाद तो और ही हमारा वहाँ परिवार है। इसीलिए पूरा भारत देश में इतने जो राज सत्ता में बैठे हैं उन सारे से मेरी यही है कहना चाहती हूँ, सोनी सोड़ी को आजार किया क्या? सोनी सोड़ी कई बस्तर में पैदा हुए हैं, पता है? शुरू में जब मैं यहाँ से मतलब दिल्ली से होके मैं जब चले गई हूँ, जब मेरी पूरी जमानत हुई तो पुलिस ने चारों तरफ घेरा मुझे, और एक जंगल में
और बोलने लगे। मन तो लगा कि इनसे डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। चारों तरफ घेरे और बोले सुनो अब आपकी पूरी गोलियों से हम बूझ देंगे। तो मैंने एक ही बात बोला, क्योंकि इसलिए आप लोग की बात बोले, कभी डर को निकालिए। जिस दिन डर निकलेगा तो कुछ नहीं होगा, आप अकेला भी हजारों के बराबर होंगे। इसलिए अपनी डर को, भयभीत को बाहर निकालिए। तब मैंने एक ही बात बोली थी, ठीक है आप मारिए, जितना गोली चला सकते मेरे ऊपर चलाइए, लेकिन मेरी एक शर्त है, एक मेरा आपसे अनुरोध है। क्या? तो कौन सबसे पहले गोली चलाएगा उसका चेहरा बस मुझे देखते रहने दीजिए और गोली चलाइए, चलो चलाओ। तो बाद उनकी बंदूक के पीछे हटते गए। तब मैं समझ गई ये कायर हो के बंदूक के नोक पे क्या हमको डराओगे? नहीं डरने वाले हैं हम। बिन बंदूक से विचार से क्रांति लाएंगे और विचार से लड़ेंगे। ये हमारी क्रांति हमेशा हो रहेगा। और आप सब कोई बोले हमारे विचारों में जो क्रांति है बंदूक के आगे कुछ नहीं, हमारे विचार में वो क्रांति है, हम कुछ भी कर सकते हैं। बस फर्क इतना है, हम जितने क्रांतिकारी साथी एकजुट होने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही। जिस दिन एक हो जाएंगे ना उस दिन बताएंगे हम बंदूक से ज्यादा हमारे विचार कितने ताकतवर के साथ लड़। बस इतना कह के